राम राम भाई सभी साथियों को। आज हो चुकी है 7 मार्च 2024 और 7 मार्च की जो करंट अफेयर है वो हम ट्रिक के साथ में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो भाई 7 मार्च की करंट अफेयर करनी है आज, और ये करंट अफेयर जो जितनी भी मैं करवाता हूँ वो बिल्कुल ट्रिक के साथ में करवाता हूँ, जिससे आपको ईजिली याद हो जाए, एक बार में ही आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाएं। तो देखिए भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। हाल ही में किसे 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? तो भाई देखिए, 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, अब इसकी मेजबानी कौन करेगा? वो करेगा भाई बीजिंग। याद कैसे करोगे भाई? इसमें देखो एथलेटिक्स होंगे जो गेम को खेलेंगे, तो एथलेटिक्स में क्या होता है, एक बाजी जीतता है एक बाजी हारता है, मतलब जीतने वाले का मतलब बाजी मार गया भाई वो, तो बाजी जीतने वाला क्या है, बाजी मार गया, तो बाजी से समझेगा बीजिंग। तो क्या है, एथलेटिक्स क्या होते हैं, एक बाजी मारेगा और एक बाजी से हाथ धो बैठेगा, तो बाजी मतलब बीजिंग में होगा 2027 का विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। अगर बात करें तो भाई देखिए, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है ना वो 1976 से स्टार्टिंग हुआ था, मतलब पहली जो प्रतियोगिता हुई थी वो 1976 में हुई थी भाई। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब बीजिंग ने, मतलब अब 2027 में जो होगा वो बीजिंग में होगा भाई, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? अब देखिए भाई, अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो भाई एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में क्या है सबसे अव्वल नंबर पे रही है, वो कौन सी है? तो एक बात दिमाग में आती है, जब खेलों की बात आई, जब खेलों की बात आए तो दिमाग में क्या आता है, पंजाब और हरियाणा। क्योंकि खेलों के मामले में पंजाब और हरियाणा जो है ना वो काफ़ी ऊपर है भाई। तो पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है वो है भाई अपनी चंडीगढ़। तो मतलब की बात ये है, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है ना वो उसने क्या किया है, उसमें हरियाणा के और पंजाब के दोनों के ही मतलब विद्यार्थी हैं, तो वो खेलों में क्या है, अच्छे हैं। तो यहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो है यही है, उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अव्वल नंबर पे रही है भाई, ठीक है। कितने 32 स्वर्ण पदक जीते हैं भाई, 18 रजत और 21 कांस्य। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है झारखंड। याद कैसे करोगे, देखिए भाई, सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट। अब यहाँ से क्या पकड़ना हमें, सिंदरी में छुपा हुआ सुंदर है ना, सुंदर, तो सुंदर देखो। और अगर मैं बात करूँ फर्टिलाइजर की, तो देखो यार ऐसे याद कर लो, या तो ऐसे याद कर लीजिए भाई, सुंदर होते हैं झरने, झरने होते हैं सुंदर, तो सुंदर मतलब होते हैं झरने, मतलब झारखंड है। ऐसे इजीली याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर थोड़ा बहुत और दिमाग लगाना है तो ऐसे कर सकते हो आप कि सुंदर फर्टिलाइजर। अगर फर्टिलाइजर कब सुंदर देगा, मतलब फर्टिलाइजर जो है वो कब सुंदर दिखेगा, तो देखिए भाई, जब उसको झरने में बहा देंगे ना, है ना, झरने में बहा देंगे तो जब दाने से दाने पड़ेंगे ना ऊपर से नीचे, तो क्या दिखेगा, सुंदर दिखेगा। तो मतलब झरना याद रखिए आप, झरने में क्या होता है, फर्टिलाइजर सुंदर दिखता है। ऐसे याद कर लीजिए, थोड़ा बहुत एक दो बार और याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है भाई, चंपई सोरेन है। अगर बात करें झारखंड के राज्यपाल के, तो वो है भाई सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य, मतलब जिसमें 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हों। तो देखिए भाई, ये है इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। याद कैसे करोगे, तो ये भाई उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या क्या है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा नंबर, पहले नंबर पर जनसंख्या कहाँ की है, उत्तर प्रदेश राज्य की है। तो यहाँ पे सबसे पहले ही तो बनेंगे भाई 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड, सबसे पहले कहाँ बनेंगे, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन चुका है जहाँ पर 5 करोड़ से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अच्छा
अगले क्वेश्चन से पहले इसका मतलब इसके बारे में कुछ लिख रखा है। क्या है भाई, आयुष्मान कार्ड क्या है? देखिए, आयुष्मान भारत योजना जो है ना, ये एक केंद्र सरकार चलाती है स्वास्थ्य योजना है। इसके अंतर्गत क्या है, जिनकी इनकम, ठीक है, नहीं सॉरी, जो इस योजना के तहत आएंगे ना, उनका इलाज जो है वो 5 लाख रुपये तक बिल्कुल फ्री में होगा। और आयुष्मान भारत जो योजना थी वो 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू हुई। अगर आप इसको सर्च करोगे गूगल के ऊपर तो कुछ और डेट मिल सकती है, लेकिन वो स्पेशल एक राज्य की मिलेगी। पूरे भारत की अगर बात करें तो 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू हो गई थी। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में जेके यूथ कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यहाँ पे जेके छुपा हुआ है तो जम्मू कश्मीर मतलब जम्मू में हुआ है भाई, ठीक है, जम्मू में हुआ है। तो ये तो इजीली याद हो जाएगा, इसमें नाम में छुपा हुआ है, ठीक है। अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो देखिए भाई 5 अगस्त 2019 की तारीख याद रखिएगा। इस दिन क्या हुआ था, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से जो आर्टिकल 370 था उसको ख़त्म कर दिया था, और जो जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। अब ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में एस रविंद्रन को किस बैंक का अंशकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का। अब याद कैसे करोगे, देखो इसका नाम क्या है, एस रविंद्रन, रविंद्रन। तो ऐसे नाम है ना भाई जिनके पीछे न लगता है, रविंद्रन, है ना। इस टाइप के जो नाम होते हैं ना, ये जनरली क्या है, साउथ में मिलते हैं, मतलब तमिलनाडु साइड मिलते हैं। तो एक ऐसा बैंक का नाम ढूंढना जो कि साउथ के नाम पे हो, तो वो बैंक क्या है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है। तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो ऐसे नाम कहाँ मिलते हैं, तमिलनाडु साइड मिलते हैं भाई, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु की, तो भाई तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई है। 1968 में इसका पहले नाम क्या था, मद्रास था। 1968 में इसका नाम कर दिया गया तमिलनाडु। ये पॉइंट भी याद कर लीजिएगा। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भाई श्री M.K. स्टालिन। अच्छा, और राज्यपाल कौन है, R.N. रवि, R.N. रवि। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, हाल ही में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए भाई राइट आंसर है दिल्ली। अब याद कैसे करोगे, तो भाई पलाश पुष्प, ये पेड़ दिख पा रहा है आपको, ये जो पेड़ है ना इसी का नाम है पलाश, है ना। और ये फूलों का पेड़ है, मतलब पलाश पुष्प जो है वो इसी पेड़ को बोलते हैं भाई, ठीक है। अब ये पेड़ कितना सुंदर है, तो ये पेड़, एक बात बताओ, इसमें क्या है, इसका आयोजन करना है मतलब पलाश पुष्प महोत्सव का, तो कहाँ पे करना चाहिए भाई, हमारी दिल्ली में करना चाहिए, क्योंकि इतनी गंदगी है दिल्ली में। क्या पता अगर हम पलाश पुष्प को लगाएंगे ना तो दिल्ली क्या है, सुंदर दिखेगी, है ना, थोड़ी अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पे क्या है, दिल्ली हमारी राजधानी है, इसलिए दिल्ली में क्या करना चाहिए, हमें इसका आयोजन करना चाहिए। तो पलाश पुष्प जो है ना वो इतना सुंदर है कि इसका जो आयोजन है वो हमें दिल्ली में करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है, जिससे वो सुंदर दिखे। तो यहाँ से याद हो जाएगा। अगर बात करें भाई पलाश पुष्प महोत्सव क्यों आयोजित किया जाता है, तो भाई ये जो है ना स्वच्छता और हरित दिल्ली के साथ साथ पर्यावरण विकास के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से ये आयोजित किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगर पूछ ले दिल्ली का राज्यपाल कौन है, तो इस टाइम पर विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। तो ये है भाई राज्यपाल। तो भाई आज की जो करंट अफेयर है वो हो चुकी है कंप्लीट। तो देखिए भाई करंट अफेयर तो मैंने करवा दी है, आपके एक बार में याद हो गई होगी, नहीं भी याद हुई है तो एक बार और रिवाइज मार लीजिएगा, तो ये आपको इजीली याद हो जाएगी। साथ में ये जो PDF जो है ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और साथ में ही पूरे वीक जैसे कंप्लीट होगा इसको क्विज मोड में मैं डाल दूंगा, जिससे आप क्या है एक प्रैक्टिस कर पाओगे। 2-3 मिनट में आपकी सारी की सारी जितने भी वीक होगा ना, जैसे एक वीक की करंट अफेयर
2 से 3 मिनट में आप याद कर लोगे, अगर क्विज मोड में मैंने डालने के बाद में। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन ये है भाई, अभी के लिए देखो यहाँ पर क्या है, एक टेलीग्राम ग्रुप पे जो मैं डालता हूँ PDF वगैरह क्विज वगैरह, तो 99 रुपीज़ जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए चार्जेस है, वन टाइम चार्ज है ये सिर्फ वन टाइम चार्ज है फॉर लाइफ टाइम। तो इसको ज्वाइनिंग करने के लिए, इसकी ज्वाइन करने के लिए 99 रुपये का जो है वो पेमेंट कर दीजिएगा इस नंबर के ऊपर। जैसे ही पेमेंट आएगी मैं आपको वहाँ पे ज्वाइन करवा दूंगा। हाँ, एक चीज़ और है, जो कैंडिडेट रियल में जिनको ज़रूरत है और पैसे नहीं है तो उनको भाई अभी भी फ्री है, और उनको हमेशा ही फ्री रहेगा। ठीक है, क्योंकि यार जिसकी रियल में प्रॉब्लम है ना वो साथी बिल्कुल फ्री में ले सकता, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मैसेज कर दीजिएगा और मैं आपको वहाँ पे जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ पैसे इसलिए भाई क्योंकि जो PDF वगैरह बनाता है ना उसको पेमेंट करनी पड़ती है, तो थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन से क्या है वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं, इसलिए बस। नहीं बाकी क्या है, बाकी सबके लिए मैं फ्री रखता। अगर मान लीजिए मेरे पास से फ्री कंटेंट प्रोवाइड करने वाला मतलब कोई ना कोई बंदा होता तो मैं फ्री रखता हमेशा के लिए ही। लेकिन फिर भी आप जो रियल में दिक्कत है, जिनके परिवार में दिक्कत है या फिर पैसे नहीं है, तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल फ्री कर देंगे आपके लिए। बाकी जो कर सकता है पे, वो भाई पेमेंट करके ही लेना, क्योंकि हर किसी को फ्री करना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो भाई अब मैंने सारी करवा दी है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड गुड लक।